ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालूकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान समय सागर जी गुरुदेव की। संसारी प्राणी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न साधनों को अपना लेता है। उसी प्रकार परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के साधन हैं, जिसमें कि सम्यक दर्शन को प्रमुखता दी है। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र। मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए विश्वास की बड़ी आवश्यकता होती है। आस्था के बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं। विश्वास यदि नहीं है तो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना संभव नहीं है। देव, शास्त्र और गुरु ये तीनों मोक्ष तक पहुंचाने में साधनभूत हैं। इनके प्रति जब आस्था जागृत होती है उसका नाम सम्यक्त्व कहा है। ये दुर्लभतम वस्तु है। आप दुनिया में किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए चले जाते हैं और अनेक प्रकार के वस्तुओं को आप वित्त के माध्यम से खरीदते हैं, किंतु यहाँ पर सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए वित्त की आवश्यकता नहीं, बल्कि वित्त के विमोचन की आवश्यकता है। धार्मिक क्षेत्र में दान के रूप में वित्त का सदुपयोग किया जाता है, अन्यथा न लें, किंतु प्रत्येक व्यक्ति की यह स्थिति है। सांसारिक क्षेत्र में वह वित्त का कितना उपयोग करता है, बेहिसाब उपयोग कर लेता है। एक कन्या के संबंध करने में करोड़ों रुपए व्यय कर लेता है। इस प्रकार के भी लोग हैं समाज के अंदर। और यहाँ पर कोई भी धार्मिक कार्य करना है तो एक इंच आप बढ़ते हैं। 1, 2, 3, पौने 3, 99 बोलना पड़ रहा है। आप सोचो, विचार करो। और हजारों की बोली में भी इतना समय लगता है, जबकि हर व्यक्ति मेरे ख्याल से करोड़पति से कम नहीं होगा। लेकिन आचार्य कहते हैं 3 लोक के नाथ, 3 लोक के स्वामी बनने के लिए वित्त की आवश्यकता नहीं, किंतु वित्त का अर्थ सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है, और सम्यक ज्ञान नहीं है और मात्र वित्त अर्थात धन ही विद्यमान है, तो धन के माध्यम से सांसारिक वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। किंतु परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए आचार्यों ने जो उपकार किए हैं, उस उपकार को हम भवांतर में भी चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि आचार्यों ने
गुफाओं में रह करके आत्मकल्याण करते हुए साधना के साथ जीवन व्यतीत किए और उस साधना के साथ साथ जो मुमुक्षु भव्य जीव है, जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसके लिए भी आगम की रचना करके ग्रंथ का निर्माण करके चले गए। हमें पूछना चाहते हैं, लाइब्रेरी में जिनवाणी है, लेकिन जिनवाणी को खोल करके कौन पढ़ रहा है? कोई पढ़ता है? मुझे तो देखने में नहीं आता है कौन पढ़ता होगा। जबकि प्रतिदिन उठते ही हाथ में न्यूज़पेपर लेकर के बैठ जाते हैं, लेकिन जिनवाणी को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए भी रुचि नहीं होने के कारण उस ओर ध्यान नहीं जाता है। जबकि जीवन का विकास, जीवन की उन्नति जो होती है वह आगम में क्या लिखा है, पुण्य का क्या स्वरूप है, पाप का क्या स्वरूप है, और पुण्य और पाप के बीच में क्या भेद भिन्नता है, ये सारा सारा वर्णन आगम ग्रंथों में बारीकी के साथ किया है। अपने जीवन को विकसित करने के लिए उस आगम में क्या लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। एक सूत्र आता है आगम में, मैं संक्षेप कर रहा हूँ क्योंकि समय भी अपनी गति से जा रहा है, कि बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। एक सूत्र आता है तत्पार्थ सूत्र में, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के माध्यम से वह संसारी प्राणी अधोगति का पात्र बनता है। सोचने की बात है। और गुरुदेव के मुख से भी हमने कई बार ये प्रवचन के दौरान सुना है कि सबसे अधिक पाप किससे होता है? सबसे अधिक पाप अनावश्यक वस्तुओं के संकलन में। जितना आवश्यक है उतना आप लें, क्योंकि आप गृहस्थ हैं। जीवन यापन करने के लिए, आजीविका के लिए, परिवार को चलाने की दृष्टि से वित्त की आवश्यकता है, किंतु अनुपात क्या होना चाहिए? कोई अरबपति है फिर भी दुकान चलाता है, दुकान बंद नहीं उसका, मतलब इसका और भी चाहिए। ये आशा शांत नहीं होती। अरबपति खरबपति होने के उपरांत भी उसकी फैक्ट्री अभी भी चल रही है। और सोचो, विचार करो, वह कितना चाहता है, कोई लिमिटेशन है क्या उसका? और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, उनको ये पूछा जाए कि भाई साहब, ये इतना जो कुछ भी वित्त है, प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, वो उसमें से कितना अंश खाने पीने में खर्च होता है? पॉइंट में आएगा मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बाकी शेष जो कुछ भी संपदा है वो किस में जा रहा है? विलासता, ऐश करो, जल के माफिक बहाव हो काय में, सांसारिक क्षेत्र में, और उसकी कोई भी उपयोगिता नहीं। वित्त है और वह बैंक में सुरक्षित है। हो सकता है आउट ऑफ कंट्री में भी स्विस बैंक में उसका धन हो, और यहाँ पर है, हज़ारों किलोमीटर दूरी पर वह उसका वित्त है और वह उसका स्वामी यहाँ पर है। उसको क्या आनंद आ रहा है? यही तो आनंद आता है महाराज। आपको क्या अनुभव है? तो हमें तो अनुभव है नहीं भाई। आपको जो अनुभव होता है वो मुझे थोड़ी होता है। यहाँ तक कहा था गुरुदेव ने एक बार कि आप लोग महावीर भगवान से भी सीनियर हैं। कैसे महाराज जी? क्या है? इसलिए क्योंकि महावीर भगवान को निर्वाण को प्राप्त हो करके
2500 वर्ष कुछ और भी अधिक हो गए मुक्त हो करके, और उस समय में आप थे और अभी भी विद्यमान हैं। तो सांसारिक क्षेत्र का जो अनुभव है वो 2500 साल आपको ज़्यादा है महावीर भगवान से। एक्सपीरियंस, अनुभव जिसको बोलते हैं, तो इस अनुभव से क्या लेना देना है। सांसारिक क्षेत्र में, संसार में, चतुर्गति में परिभ्रमण करता हुआ संसारी प्राणी अनंत काल से आया है। वृषभनाथ भगवान के समय पर वे अपन थे और अभी भी हैं। कब तक इन संसार में परिभ्रमण करेंगे कोई इसका ठिकाना नहीं है। इसलिए उतना ही कमाना चाहिए, जीवन को गमाना नहीं है। हाँ, वित्त तो छूट जाता है, प्राप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, व्यक्ति का अवसान हो जाता है, तो हवेली यहीं पर बनी रहती है, उसका स्वामी चला जाता है। ये देखने में आता है कि नहीं, बिल्कुल प्रतिदिन घटना ये घट रही हैं। इसके उपरांत भी वस्तु का स्वरूप उसे ज्ञात नहीं है। वस्तु का स्वरूप क्या है? वस्तुतः अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं और जीव हमेशा बना रहता है। इसलिए जीवन परिवर्तित होने के पहले, अर्थात दिनास्त होने के पहले कुछ कार्य करके गुजरो तो अच्छा है। धार्मिक क्षेत्र में आप लोग ये जो मनुष्य पर्याय आप लोगों ने पाई है, ये अतीत का पुरुषार्थ है। मनुष्य ऐसे भी मनुष्य दुनिया में हैं जिन्हें जैन धर्म का क्या मर्म है ज्ञात नहीं है, और आप लोग जैन कहलाते हैं, लेकिन जैन कहलाते हुए भी जैनत्व का क्या स्वरूप है उस ओर ध्यान दें तो आंखें खुल सकती हैं। संक्षेप में 2 मिनट में आपके सामने रखूं। यह पाश्चात्य संस्कृति चल रही है। ये विलासता के संसाधन अनेक प्रकार के आपके जीवन में प्रयोग में आ रहे हैं और उसके माध्यम से पाप का ही अर्जन होता है। हमने सुना था, देखा तो नहीं किसी व्यक्ति के मुख से। उनको हमने कहा कि भैया थोड़े बहुत स्वाध्याय आदि किया करो। महाराज स्वाध्याय में मन नहीं लगता, स्वाध्याय में बैठ जाता हूँ तो नींद आती है, प्रवचन सुनने के लिए बैठ जाता हूँ तो नींद आती है, माला फेरने के लिए बैठ जाता हूँ तो नींद आती है। तो गुरुदेव ने ये कहा, जब तुम नोट के मंडल गिनते हैं उस समय नींद आती है क्या? ताली बज गई। क्योंकि बड़े रुचि के साथ नोट गिनते रहते हैं, उस समय कभी भी किसी को झपकी नहीं आती। हाँ, वहाँ पर रात के 12 बजे भी वह नोट गिनते रहते हैं। 12, 1, 2 बजे तक एक प्रोग्राम चलते हैं, बताते हैं टेलीविज़न के ऊपर, मोबाइल के माध्यम से। ये सारा युग किधर जा रहा है। और आचार्यों ने जो वस्तु का क्या स्वरूप है जिनवाणी के माध्यम से आपको सुनने को मिल सकता, पढ़ने को मिल सकता, किंतु रुचि नहीं होने के कारण उस ओर ध्यान नहीं जाता है। इसलिए अत्यधिक मात्रा में परिग्रह का संचय करना और आरंभ आदि का कार्य करने से वह अधोगति का पात्र होता है। कुछ क्षण के लिए पाप करता है संसारी प्राणी और उसका फल भोगने के लिए सागरूपम आयु तक वहाँ पर फल भोगेगा, यहाँ नहीं भोग सकता, क्योंकि पाप के फल भोगने के लिए उसी प्रकार के क्षेत्र आदि की आवश्यकता पड़ती है। नरकों में जा कर के वह सागरूपम आयु तक वह निरंतर तिल तिल करे देह के खंड हैं। चढ़ाला तो पढ़ो कम से कम, हैं, बड़े बड़े ग्रंथ तो छोड़ो, हैं। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, ये कारिका आती है। अर्थ ये हुआ
कि अत्यासक्ति के कारण संसारी प्राणी का विनाश हो रहा है। विनाश का कारण और कुछ नहीं, आत्मगत कुछ ऐसे परिणाम हैं जिनके माध्यम से आत्मा का विनाश होता है, और आत्मगत कुछ ऐसे उज्जवल परिणाम होते हैं, निर्मल परिणाम होते हैं, जो कि देव शास्त्र गुरु के प्रति आराधना का जो भाव जागृत होता है, उसके माध्यम से पुण्य का संचय होता है और उसके उदय में सद्गति मिलती है। इसलिए सद्गति प्राप्त करना चाहो तो निरंतर हमें धर्म की आराधना करनी चाहिए। और आप लोग पढ़ते हैं कितने शरण हैं? 4, लेकिन 400 के शरण जा रहे हैं। समस्या ये जा रही है। चत्वारि शरणम पवज्जामे, कौन कौन से? अरहंत, सिद्ध, साधु, केवली, प्रणीत, धर्म, ये 4 ही हमारे लिए शरण लेने योग्य हैं। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ये 4 ही हमारे लिए आलंबनीय हैं। इस प्रकार निरंतर आप जाप आदि किया करो, जिसके माध्यम से पुण्य का संचय होता है। लेकिन ये ध्यान रखो, जो संचित पुण्य है उसका फल भोगना नहीं कभी भी। पुण्य क्षीण कब होता है मालूम है? लड़का है, बहुत दिन से वह पुरुषार्थ करते 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 कुछ धन एकत्रित किया, किस लिए? मेले में जाने के लिए, और 150 रुपये एकत्रित करके पहुंच गया। अभी एंट्री है, प्रवेश पा रहा है मेले में, अभी भीतर पहुंचा नहीं, और वहाँ पर कौन सा दृश्य देखने को मिल रहा है? ताश पत्ते खेलने का। उस दाव उसने देख लिया, एक ने 10 रुपये लगा दी और उसको 100 रुपये मिल गए। किसी ने 1 रुपये लगा दी, उसको 10 रुपये मिल गए। तो उस लड़के के मुंह में भी पानी आ गया, हमें भी लगाना चाहिए। और बड़ी पुरुषार्थ से 100 रुपये एकत्रित किया था, लगा दिया और बस समाप्त हो गया। खेल समाप्त, पुण्य क्षीण हो गया। लौटो, अब मेले का आनंद नहीं ले पाया है, क्योंकि पैसा हजम हो गया। खा करके हजम हो जाता तो फिर भी ठीक था, लेकिन उस मेले का आनंद भी नहीं लिया, मिठाई का स्वाद भी नहीं लिया, और गाड़ी रिवर्स घर की ओर जा रहा उदासी के साथ। इसी प्रकार संसारी प्राणी वह पुण्य का संचय करता है, किंतु उसका जब फल सामने दिखता है तो वो पुनः उसका उपभोग कर लेता है। इसलिए पुण्य के फल को भोगना नहीं चाहिए। निरपेक्ष भाव के साथ पुण्य का संचय करो, जिसके माध्यम से भविष्य उज्जवल हो सकता है। भविष्य का निर्माण जो होगा वह वर्तमान के ऊपर निर्धारित है। इसलिए बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी सांसारिक वस्तुओं की अपेक्षा रखे यदि धर्म की आराधना करते हैं तो भविष्य में आप लोगों के लिए धर्म साधन करने के लिए इससे भी अच्छी मोक्ष मार्ग की सामग्री मिल सकती है, जिसके माध्यम से कर्म को काट करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। सबको जल्दी से जल्दी मुक्ति मिले, इस भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।